हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 12 खड़ी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार में मैं आपको याद कराऊंगा और क से लेकर ज्ञ तक आप खुद लिखेंगे, ठीक है। वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले रहे हैं तो ज़्यादा देर का भी वीडियो नहीं रहेगा, बस ट्रिक के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 12 खड़ी लिखा हुआ है, पहले से मैं लिख दिया हूँ। हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँ हिंदी में, ठीक है। फिर मैं इंग्लिश में मैं बताऊंगा। पहले देखिए अ आ ई, तो ये छोटी ई हो गया और ये बड़ी ई हो गया। ऊ छोटू ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। ए ओ आओ अन आ। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, जो मैंने पढ़ के बताया। अब देखिए इसी को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो ए से अ हो जाएगा, ठीक है। ये ए है जिसका ए से अ हो जाएगा, डबल ए से आ हो जाएगा, ठीक है। डबल ए से आ हो जाएगा, छोटी ई से सॉरी ई से ई हो जाएगा या आई से ई हो जाएगा, ये छोटी ई हो गया, ठीक है। और आई से ई और डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, यू या डबल ओ से ऊ। कभी देखिए कभी यू लगा रहेगा बड़ा ऊ में, कभी डबल ओ से उच्चारण करते लोग। तो एज शब्द का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ पे हम लोग यू लगाएंगे, कहाँ पे डबल ओ लगाएंगे, जिसका उच्चारण ऊ का होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक उसके लिए एक अलग से स्पेशल से मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें वर्ड लिख करके सिखाऊंगा, ठीक है। ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एस से अ। तो ये हो गया क्या आपका हिंदी स्वर का इंग्लिश में अनुवाद। लेकिन इसमें साथ में आपको मैं बता दूं, मैं लिखना भूल गया हूं, मैं इसमें बता दूं मात्रा देखिए अ का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है। आ का मात्रा होता है तो आ का मात्रा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया मात्रा। मात्रा को भी समझिए, मात्रा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मात्रा को भी समझिए। अ का मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा होता है। तो आ का मात्रा ऐसे होता है और छोटी ई की मात्रा इस तरह से हम लोग लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा, ठीक है, लेफ्ट साइड से। और ये हो गया बड़ी की पहचान देखिए, इसमें इस तरह से पूंछ लगा रहता है और इसमें नहीं लगा रहता है। तो नहीं लगा रहता है में तो छोटी ई समझिए, जिसका हम लोग इस तरह से मात्रा लिखते हैं। और बड़ी ई का मात्रा हम लोग इस तरह से लिखते हैं जिसमें पूंछ लगा रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। ये हो गया बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। ये छोटू ऊ की मात्रा हो गई इस तरह से, और ये बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से हो गया। मात्रा को ध्यान में रख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार क्योंकि मात्रा का बहुत ही उपयोग होने वाला है, ठीक है। आप ए का मात्रा लिख लीजिए, इस तरह से होता है, ठीक है। आय का मात्रा डबल आकार ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। ए आय, ओ का मात्रा इस तरह से होता है, ओ। ये हो गया औ की मात्रा, ठीक है, इस तरह से औ। अन का मात्रा बस इस तरह एक बूंदा हो जाता है, अ का मात्रा ऊपर नीचे एक बूंदा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये मात्रा हम लोग लिखते हैं। मात्रा का मैं समझता हूं कि आपको ये हिंदी का जो अ आ ई है आप समझ गए होंगे, और इसका इंग्लिश में मैं आपको बता दिया, साथ में लगे हाथ में आपको बता दिया मात्रा कैसे लिखते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत ही आसान लगने लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यहाँ तक चैनल को देख लिए, वीडियो को देख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहे। आप यहाँ तक देखें हैं तो कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा, मैं 100% बोल सकता हूँ। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे। इस टाइप का बहुत सारा वीडियो मैं बनाया हूँ, ठीक है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए क ख क ख ग घ अंग, इस तरह से ये व्यंजन जाता है, ठीक है, व्यंजन होता है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़े थे, के से ख, जी से ग, जी से घ। तो इस तरह से हम लोग का ये आता है, ठीक है, इस तरह से। तो क ख ग ये व्यंजन हो गया, क ख ग घ अंग।
के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ। तो ये क्या हो गया, व्यंजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब व्यंजन को और इस मात्रा के सहायता से स्वर वर्ण के सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, 12 खड़ी। दोनों के हेल्प से एक तीसरा चीज हम लोग निर्माण करेंगे जिसका नाम होता है 12 खड़ी, ठीक है। क से ज्ञ तक हम लोग लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, बस उसी थोड़ा से आप बहुत कुछ सीख लेंगे और उसी बेस से, उसी आधार से आप खुद बनाना स्टार्ट कर लीजिएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हिंदी में हम लोग 12 खड़ी कैसे लिखते हैं, क, का, की। तो ये छोटी की हो गया, बड़ी की हो गया, तो की, कु, कु, के, कै, को, कन, क। तो इसमें देखिए हिंदी में भी 12 खड़ी लगा हुआ है, सॉरी हिंदी में भी मात्रा लगा हुआ है। हिंदी में कैसे मात्रा लगा हुआ है, आइए देखते हैं। क का मात्रा नहीं होता है, तो क का मात्रा नहीं होता है तो हम मात्रा कोई भी नहीं लिखे, सिंपल क लिखा हुआ है, ठीक है। क का मात्रा में ये मात्रा लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे, क में आ की मात्रा लग गया तो का, ठीक है। इसी क में छोटी ई की मात्रा हम लोग लगा दिए इधर से, तो क्या पढ़ेंगे, की। और इसी क में क्या हम लोग लगा दिए, बड़ी ई की मात्रा, तो की। थोड़ा जोर से उच्चारण करेंगे। यहाँ पे छोटू की मात्रा लगा दिए, जो मात्रा मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ यहाँ पे इस एरो में देख लीजिए, ठीक है। उसी मात्रा को मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, तो ठीक है। ये तो बड़ी ऊ की मात्रा हो गया, तो कु पढ़ेंगे। क में एकले लगा दिए, ए का मात्रा, तो के। क में ये ए की मात्रा लगा दिए, ठीक है, तो कै। क में ओ की मात्रा लगा दिए तो को। क में औ की मात्रा लगा दिए तो क। क में अन की मात्रा लगा दिए, ठीक है, अन, तो अकन, क। तो देखिए क में अ की मात्रा लगा दिए, यानी बुंदा दो लगा दिए, तो कन, कह पड़ाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मात्रा से हम क ख ग ये 12 खड़ी में आपको पढ़ाया, क का की को, ये हिंदी में। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए हिंदी में तो समझ में आ गया, ठीक है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा हिंदी में बताया था, ठीक है। हिंदी में दावा करता हूं कि आपको हिंदी में समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो। अगर आप नए हैं, व्यूअर हैं, अब नए आए हैं वीडियो पे, तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो हिंदी में हो गया, यहाँ पे सिखाऊंगा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के से क्या होता है, क, आ के से ख, आ जी से ग, आ जी से घ। तो यहाँ पे देखिए क का की का हम लोग चर्चा करेंगे। तो के से क, 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 इस तरह से लिखा हुआ है के से क। लेकिन इसी के से क को हम लोग क्या बनाएंगे, 12 खड़ी। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो के से क ये हो गया। अब इसमें हम लोग मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो मात्रा लगाएंगे तो के ए से का, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, डबल ए से भी का होता है, ठीक है। तो के डबल ए भी लगा देंगे तो का हो जाएगा, ये मात्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसमें के ए से का हो जाएगा, ठीक है। अब के में, इसी के में हम लोग मात्रा ई का लगाएंगे, तो छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी ये ई का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इस किस शब्द में इस ई का प्रयोग करेंगे उसको मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, नाम लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। तो के आई से की, तो के डबल ई से बड़ी ई की मात्रा वाला की हो जाएगा, ठीक है। ये तो के डबल ई से की, आ के यू से कु, छोटे ऊ की मात्रा, तो के यू से कु, आ के डबल ओ से कु, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, के डबल ओ से कु। इसी के में के से क होता है, तो इसी के में हम लोग बनाएंगे ई, लिखेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है। के ई से के, ए की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे मात्रा देखिए, यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो के ए आई से कै, ये हो जाए कै, के ए आई से कै, के से क, इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो के ओ से को, इसमें के से क अ की मात्रा लगाएंगे तो के अ की मात्रा क्या होता है, के यू से अ होता है, तो के यू से क। के ए एन से कन होता है, तो न का मात्रा होता है, तो के एन से कन, और के ए एस से कह, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कह, तो मात्रा हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से ये इंग्लिश में आपको मैं बता दिया कि 12 खड़ी कैसे लिखा जाता है। तो इंग्लिश में समझ लिए। उसी तरह ख का, उसी तरह ग का, उसी तरह घ का, उसी तरह अंग का, उसी तरह से क से लेकर क तक आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ लिए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझे तो आगे देखिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। के एस से ख होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, के एस से ख, के एस से ख, के एस से ख, के एस से ख। लेकिन इसमें अब हम लोग मात्रा जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, क खा खी, ख खा खी खी, इस तरह से बनेगा। तो के एस से ख जिसमें मात्रा नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो सिंपल हम लोग लिख देंगे के एस से ख। के एस से ख, खा बनाना है। ठीक है, तो के एच ए हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खा। खी बनाना है तो के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, बड़ी ई की मात्रा, तो के एच डबल ई से खी, तो खी बन गया। इसी ख में के यू मिला देंगे तो खू हो जाएगा, के एच यू से खू। इसी ख में के एच डबल ओ मिला देंगे तो खू हो जाएगा। ठीक है, इसी ख में, के से ख में एकले मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, खे। इसी ख में के से ख, ठीक है, ई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, खे, ए की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, ए की मात्रा लग गया तो ठीक है। खै, के एच ए यू से खै, के एच ओ से खो, के एच से के एच ए यू से खो, ठीक है, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से ख, क्या हो जाएगा, ख। तो इस तरह से हम लोग ख का भी लिख दिए। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से कोई भी नहीं समझाया होगा, इस तरीके से कोई भी नहीं समझाया होगा। डायरेक्ट आता होगा, वीडियो को पढ़ देता होगा, लिखा लिखाया पढ़ देता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, कहाँ से आया, कैसे लिखें। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है, एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो को देखिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है जितना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। लेकिन इससे आगे मैं आप खुद ब खुद लिखने स्टार्ट कर दीजिएगा, क से लेकर ग तक। ठीक है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सीख लेंगे तो। ठीक है, ग का देखिए, जी से क्या होता है, ग, तो हम लोग लिखेंगे जी से ग, सिंपल। गा लिखना है तो जी ए से हम लोग गा लिख दिए। गी लिखना है तो जी आई से गी। ठीक, जी डबल ई से क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो गी, जी यू से गु। ठीक है, छोटू की मात्रा है तो गु, जी यू से। बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगा देंगे तो गु। ठीक है, गे, जी ई से गे। ठीक है, गै, गै लिखना था जी तो से जी से गौ, गै लिखना था ए यू से गौ। ठीक है, गो लिखना था जी ओ से गो। ठीक है, जी गौ, तो जी औ की मात्रा है तो जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एस से ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग गा गी का। ठीक है, अब घ घा गी का लिखना है। ठीक है, जी एस से घ, ठीक, जी एस से घ, ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घा। जी एच आई से घी, जी एच डबल ई मिला देंगे तो घी। जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, छोटू की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गे, घे घे, तो जी एच ई से घे, घै, जी एच ए यू से घौ, घै घै। ठीक है, जी एच से घौ, ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घो। जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन। ठीक है, जी एच ए एच से घ। दोस्तों, मैंने आपको बस क ख ग घ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाया, बस मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं, अगर अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वापस से मैं वीडियो को रिपीट कीजिए, वापस से इस वीडियो को देखिए। अगर पूरा तरीके से समझ लेते हैं, इसी बेस पे आप क से लेकर ज्ञ तक आप बना लीजिएगा, कहीं पे भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक टुकड़ा करके मैं सिखाया हूँ। इस टाइप से कोई भी नहीं सिखाया होगा, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पर पढ़ाया जाता है, यानी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों स्कूल से आइए और यहाँ पे ट्यूशन पढ़िए, ठीक है, कहीं पे भी ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की क्लास आपको मिल जाए। दोस्तों मैं वापस से रिपीट करूंगा, ठीक है, कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो चैनल को आपके लिए और ज़रूरत है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या होगा कि बेसिक से मैं एडवांस क्लास को लेकर चल रहा हूँ, तो आप पढ़ लिख सकेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कहीं ना कहीं पछतावा आ रहा होगा कि काश हम पढ़े रहते, कहीं जाते होंगे घूमने फिरने तो थोड़ा सा लगता होगा कि काश हम पढ़े लिखे रहते, थोड़ा सा कहीं एहसास होता है। तो उस एहसास को मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों पे मत छोड़िए, ठीक है, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाइए, एजुकेट कीजिए, ठीक है। आज की दुनिया कितना डिजिटल बन गया है, कितना आसान हो गया एजुकेशन लेना, ठीक है। एक बहाना हो जाता है किसी किसी को कि हम नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए भाई? अभी के दौर में इतना साधन मिल रहा है, जैसे कि हम आप कितना दूर बैठे हुए हैं, कितना दूर हैं, लेकिन आप और हम एक वीडियो के माध्यम से जुड़ गए हैं, एक यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जुड़ गए हैं। आप मेरे द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपके बच्चे वो पछतावा ना रखे जो आप पछतावा रख रहे हैं, उस पछतावा ना रखे, उस दूरिया को मिटाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, कहीं ट्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर हम हैं तो मेरे द्वारा आप पढ़ाइए, मेरे वीडियो देखिए, उनको दिखाइए, इस तरीके से वो पढ़ सकेंगे। थोड़ा सा ज्ञान की मैं लास्ट जाते जाते मैं बात कर दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें। सो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।